सूखे और कर्ज से डूबे किसानों को उम्मीद की नई किरण दे रही है महाराष्ट्र के अहमदनगर की प्रभात डेयरी। कम पानी और कम खर्च में पशुपालन से आमदनी का नया रास्ता तलाशने की ट्रेनिंग दे रही है ये डेयरी सूखा प्रभावित किसानों को। वीरान खेत, बंजर जमीन और प्यास से जूझते लोगों के बीच अहमदनगर के श्रीरामपुर तालुका में किसानों की तकदीर एक नई करवट ले रही है। सूखे की वजह से बेरोजगार हुए किसानों के लिए पशुपालन व्यवसाय एक नई राह बनकर सामने आ रहा है और इस काम को सिखाने में किसानों की मदद कर रही है अहमदनगर की प्रभात डेयरी। महाराष्ट्र में सूखे के बावजूद 85,000 किसान रोजाना पशुपालन कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। ये नया टेक्निक जो आया है कि जिसमें ये साइलेज है यानी मुर्गास, वो टेक्निक है। दूसरा एक टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स। ये टेक्निक में जमीन की जरूरत नहीं है, कम पानी में कम दिन में 9 दिन में हम चारा उत्पाद कर सकते हैं। ये अगर ये टेक्निक फार्मर ने यूज किया तो सूखे में भी ये बिजनेस अच्छा रह सकता है। आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। किसानों को नई राह दिखाने वाली प्रभात डेयरी 85,000 किसानों को 2 तरह का पशु चारा बनाने की तकनीक सिखा रही है, जिससे किसान सूखे के हालात में भी अपने पशुओं को बचाने में कामयाब हो रहे हैं। प्रभात डेयरी किसानों को 2 तकनीकों के जरिए चारा बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। एक है साइलेज तकनीक और दूसरी हाइप्रोटोनिक। हाइप्रोटोनिक तकनीक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि महज 1.5 लीटर पानी में 15 से 20 किलो चारा 8 दिन में तैयार हो जाता है। अनोखी पहल क्या है यहाँ पर? जो किसान हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं या जो पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं, वो किस तरीके से अपनी आजीविका चला रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जानवर को खाना चाहिए, क्योंकि दूध उत्पादन में खाने का महत्व बहुत है। लेकिन जब अकाल का वक्त होता है तो जानवर को यदि खाना नहीं है तो दूध भी नहीं मिलेगा और फार्मर को गौ गाय संभालने में मुश्किल जाती है। इसलिए जब हमारे पास बहुत सारा हरा चारा होता है, उस चारे को एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया करके हम समर के लिए जब अकाल होता है तब देने के लिए हम तैयार कर सकते हैं, जिसको हम साइलेज कहते हैं। जो मक्का होता है, इसको जब वो इसमें आता है, फल में आता है, उस वक्त को इसको काट के इसको चाप कटर के मदद से छोटा करके यदि एक विशिष्ट पद्धति से विशिष्ट प्रकार की बैग या जमीन में इसको दबाकर जिसमें से हवा निकाल दो ताकि उसके ऊपर कोई प्रोसेस होके उसका ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए उसको हम काट के दबा के रखते हैं और उसको फिर पूरी तरह से हवा निकालने के बाद बंद करके रखते हैं। पानी के चलते हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक की बात करें, जिसके जरिए जो किसान है वो हरा चारा बना रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से है। घर पर आपको एक ट्रे जो है, इसमें कुछ मक्के के दाने, 1 किलो अगर आप मक्के के दाने डालते हैं तो 15 से 20 किलो चारा, हरा चारा उसमें से आप पा सकते हैं। और सिर्फ इसमें पानी का फवारा ही आपको करना होता है, इसलिए ज़्यादा पानी भी नहीं लगता। और यहाँ पर इस वक्त जो है 8 दिन की प्रोसेस दिखाई हुई है कि किस तरीके से तीसरे दिन, चौथे दिन और कुल मिलाकर 8वें दिन में ये जो पूरी हरा चारा है वो तैयार हो जाता है। आपके घर में जो जानवर हैं उनके लिए, किसानों के लिए बहुत आसान तरीका है। कम खर्च में और कम पानी में जो है इस चारे को उगाया जा सकता है। और साथ ही साथ ये जो पशु हैं, जो गाय बैल हैं आपके घर में, उनके लिए भी काफ़ी पौष्टिक होता है। ये टेक्निक किसानों को सिखाई जा रही है। अहमदनगर में तो ये शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बाकी भी इलाके हैं वहाँ पर इसे ले जाने की कोशिश की जाएगी। और सिर्फ ये महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त सूखे से जूझ रहे हैं, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ भी इस टेक्निक को बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक नई पहल है जिससे कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज्यादा फायदा भी मिल रहा है। प्रभात डेयरी के 500 दूध कलेक्शन सेंटर पर 85,000 किसानों को ये ट्रेनिंग मिल रही है। इस तकनीक की मदद से किसान खुद को तो सूखे की मार से बचा ही रहे हैं, साथ ही पशुओं के आहार का इंतजाम कर अपनी कमाई में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है फार्मर्स को। प्रभात लगभग 85,000 फार्मर्स से रोज मिल्क प्रोक्योर करता है, तो इट्स अ बर्निंग इशू हियर। हम कई सालों से उनके साथ काम कर रहे हैं। उनको कम पानी में जो फॉडर उगेगा, इस तरीके की सीड्स हम प्रोवाइड करते हैं। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक होने के बावजूद भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कम है। भारत में प्रति व्यक्ति को 252 ग्राम दूध प्रतिदिन मिलता है, जो कि दुनिया में प्रति व्यक्ति 279 ग्राम दूध के औसत से कम है। 2019-2020 तक देश में कुल दूध उत्पादन बढ़कर 17 करोड़ 70 लाख टन तक पहुंच जाने की उम्मीद है। देश के कुल दूध उत्पादन में 17% के योगदान के साथ यूपी सबसे ऊपर है।
इसके बाद राजस्थान 11%, आंध्र प्रदेश 9%, पंजाब 8% और गुजरात का योगदान 8% है। सूखे की वजह से लहलहाते खेत किसानों से भले ही रूठ गए हों, लेकिन इन किसानों को नई और किफायती तकनीक के जरिए बचाए रखने की प्रभात डेयरी की ये कोशिश उनके चेहरों पर मुस्कान लाने में कामयाब हो रही है। कविता शर्मा, जी मीडिया, अहमदनगर। अब आपको मिलवाते हैं पंडित फारूक रामायणी से। जी हाँ, मुस्लिम हिंदू धर्म को अपने में समेटे हुए वो जिस सरलता के साथ कुरान की आयतें सुनाते हैं, उसी तरह रामायण की चौपाइयां और श्रीमद् भागवत के श्लोक भी सुनाते हैं। उनके कंठ से निकलते एक एक सुर में धर्म की सीमाओं के पार वो सर्वधर्म सद्भाव की गूंज सुनाई देती है। जरा आनंद लीजिए। भैया, तुमने जो त्याग, तपस्या, पूजन जो भी कुछ किया होगा पुण्य, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। पर जिस तपस्या और फल से मैं मिलता हूँ वो सिर्फ शबरी के पास है। अब शबरी के आश्रम का बता देती। साधारण व्यक्तित्व, चेहरे पर दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और गले में माला। पहली नजर में ये आपको साधु या पंडित लगेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका नाम फारूक खान है और ये इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन सामाजिक ताने बाने में फारूक ऐसे रच बस गए हैं कि जब ये राम कथा और गीता का पाठ पढ़ते हैं तो सुनने देख के ऐसा लगता है कि वो एक मुसलमान नहीं है, जैसे हिंदू परिवार से संबंधित हो। बहुत ही दिल से और भक्ति और भावना के साथ उन्होंने एक एक चौपाई कही है, उसका अर्थ बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले फारूक खान को लोग पंडित फारूक रामायणी के नाम से ही जानते हैं। अपने नाम के आगे लगाए रामायणी शब्द को सार्थक करते हुए वो इन दिनों सिंहस्थ में स्वामी अचलानंद जी महाराज आश्रम में संगीत में राम कथा कह रहे हैं। फारूक मानते हैं उन पर मां सरस्वती की कृपा है। धर्म के नाम पर देश के लोगों को बांटने वालों के लिए फारूक खान उर्फ पंडित फारूक रामायणी एक मिसाल है कि धर्म लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। लेकिन गुरुदेव का वचन था। आनंद निगम, जी मीडिया, उज्जैन। फारूक खान एक नाम, दूसरा नाम फारूक रामायणी। ये जो तहजीब है और ये जो एक मिसाल है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत